Smile morning students. How are you all, my little blossoms? In last video we have read chapter number 5 half Dhruva. Today we will do the next half. Okay? Do you remember the half story? That is ध्रुवा नाम का एक बच्चा था जिसके पिता बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जो उसकी मदर थी उनसे कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने पति से कहा कि आप रीमैरिज कर लीजिए। रीमैरिज के बाद सुरुचि नाम की औरत उनकी लाइफ में आई, जिसके आने के बाद सुनीति को ध्रुवा पैदा हुआ और सुरुचि को उत्तम पैदा हुआ। सुरुचि इल टेम्पर्ड थी, वो सेकंड वाइफ थी उत्तनपद की। उत्तनपद जो ध्रुवा के पिता थे। ध्रुवा और उत्तम दोनों साथ में बड़े हो रहे थे, लेकिन सुरुचि को ये बात पसंद नहीं थी कि ध्रुवा अपने पिता से प्यार करे। इसीलिए उन्होंने ध्रुवा को कहा कि आज के बाद तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठोगे। जब ये सारी बात ध्रुवा ने अपनी मदर को बताई तो उस समय उसकी मदर ने कहा कि भगवान बड़े हैं और वो तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दिलाएंगे। टुडे वी विल रीड द नेक्स्ट हाफ चैप्टर ऑफ ध्रुवा फ्रॉम पेज नंबर 20. ओके, दिस हैड ग्रेट इफेक्ट ऑन ध्रुवाज माइंड. जब उसकी माँ ने उसे कहा कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो इस बात का ध्रुवा के दिमाग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा. वन नाइट ही लेफ्ट हिज मदर स्लीपिंग इन द हाउस. एक रात को वो अपनी मदर को सोता छोड़कर चला गया. एंड वेंट इन सर्च ऑफ गॉड, और भगवान को खोजने के लिए चला गया. ही रीच अ लोनली फॉरेस्ट. वो एक घने जंगल में, सुनसान जंगल में चला गया. देयर ही मेट नारद जी. वहाँ पर उसे नारद जी मिले. नारद जी टोल्ड हिम दैट द वे टू रीच गॉड वाज थ्रू तपस्या. नारद जी ने ध्रुवा को बताया कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता केवल तपस्या है. तपस्या जैसे साधु बैठते हैं, जैसे ध्रुवा इस पिक्चर में बैठा हुआ है. द चाइल्ड ध्रुवा स्टार्टेड तपस्या. ध्रुवा ने उसी समय तपस्या करनी शुरू कर दी. ही स्टार्टेड रिसाइटिंग द 12 लेटर मंत्र. उसने 12 लेटर्स का एक मंत्र रिसाइट यानी कि बोलना शुरू किया, जो कि उसे नारद जी ने बताया. दिस वाज ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यह मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय. द किंग ऑफ देवतास इंद्र was greatly disturbed by such a hard religious penance. लेकिन देवताओं का जो राजा था इंद्र, उसे इस बात से बहुत डिस्टर्बेंस फील होती है. क्यों? क्योंकि ऐसा धार्मिक मंत्र आज तक कोई नहीं बोल रहा था. He tried to dissuade ध्रुवा from pursuing such a path. उसने कोशिश की कि ध्रुवा को भक्ति के मार्ग से हटा दिया जाए. बट ध्रुवा कंटिन्यू हिज इनकेंटेशन. लेकिन जो ध्रुवा था उसने अपना जो मंत्र बोलना था उसे जारी रखा, वह मंत्र बोलता ही रहा. गॉड वॉज फाइनली प्लीज्ड विद ध्रुवा. भगवान ध्रुवा के ऊपर प्रसन्न हुए, यानी कि खुश हो गए, क्योंकि वह उनका मंत्र बहुत अच्छे से बोल रहा था, यानी कि उनकी भक्ति कर रहा था. एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने आए. ही ग्रांटेड ध्रुवा द बून ऑफ इमॉर्टैलिटी. उन्होंने ध्रुवा को अमरता का वरदान दिया. अमरता का वरदान जिससे जन्म और मृत्यु खत्म हो जाती है. ध्रुवा बिकेम फेमस फार एंड वाइड. सारी दुनिया में ध्रुवा का नाम हो गया. Several of the subjects of his father, along with the king and the 2 queens, came to meet ध्रुवा. बहुत सारी प्रजा, उसके पिता जो कि राजा थे वो, और उसकी दोनों रानियां
ध्रुवा से मिलने के लिए आई। ही विश्ड देम रिस्पेक्टफुली, उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। एंड रिटर्न विद देम, और उनके साथ वापस चली गई। द किंग अरेंज फॉर द कॉर्निशन ऑफ ध्रुवा, राजा ने ध्रुव को राजा बनाने की घोषणा की थी। एंड आफ्टर मेकिंग हिम किंग लेफ्ट द फॉरेस्ट, राजा ने उसे अपना क्राउन दिया और उसके बाद वहां जंगल से चला गया। लेकिन ध्रुवा राजा नहीं बना, क्योंकि उसे केवल अपने भगवान से मिलने की इच्छा थी। जब वो उसकी पूरी हो गई तो फिर वह अपने राज्य में जाकर शासन तो किया, पर लेकिन राजा बनकर नहीं, उनका दूत बनकर, भगवान का एक दूत जिसने अपनी प्रजा को केवल कल्याण और सुख के लिए ही रास्ते दिए। I thought you have all understand the chapter perfectly. Please message me, like my video, and read carefully this chapter to understand the story. Okay, bye.